कहता है नहीं नहीं अली अफजल है, चौथा टोपी वाला कहता है नहीं नहीं अबू बकर अफजल है। अब माने तो किसको माने, परेशान मत होना, आंखें बंद कर लेना, अगर थक जाओ कहीं मत जाना, शहरे बरेली चले जाना, आला हजरत की चौखट पकड़ना और इतना कह देना मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में खींचा बचा जाने। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जो जमीन पे बैठे हैं वो भी खुश नसीब है, जो कुर्सियों पे बैठे हैं वो भी नसीबों वाले हैं, जो खड़े हैं वो भी बड़े नसीब वाले हैं। मैं बैठने वालों से तो कुछ नहीं कहूँगा, अलबत्ता जो खड़े हैं उनसे मेरी एक गुजारिश है। मैं देख रहा हूं जब से मैं यहां आया हूं तब से आप खड़े हैं और उससे पहले से भी आप खड़े होंगे। मैंने जब से देखा मैं तब की बात कर रहा हूं। आप घर जाए ना तो मैं ये देख रहा था कि ये आगे वाले जो नौजवान बैठे हैं, भले टोपी नहीं है लेकिन नारे जोर से लगा है, भाई जलसों में अगर आया करो मेरे बच्चों तो टोपी जरूर रखा करो। ये भी बड़ा मसला है। अक्सर ये भी देखा जा रहा है लोगों ने ना, अब इबादत को भी कुछ लोगों ने फैशन बना लिया। अब तो लोग नमाज भी नंगे सर पढ़ने खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये एक जदीद दौर है, अब इस्लाम भी लिबरल होता जा रहा है, ये सोच ये उनका नजरिया है। लेकिन याद रखिए इबादत के मखसूस अंदाज होते हैं अपने अपने। हाँ, कभी भी मस्जिदों में जाएं या महफिलों में बैठें, वैसे तो मुसलमान को हर वक्त टोपी लगा के रखनी चाहिए, लेकिन खास करके किसी भी इबादत की जगह पे अगर जाएं तो सर छुपा होना चाहिए है। उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह आइंदा सारे जवान टोपियों का खास एहतमाम करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है तो यही नजरिया लेकर के बैठे कि आज कुछ सीख के जाना है और जहां तक मुमकिन होगा अमल करने की कोशिश करेंगे। ना ये मेरी जिम्मेदारी है आपसे अमल कराना, ना उलमाए सुन्नत की जिम्मेदारी है, बस हमारी जिम्मेदारी है आप तक बात पहुंचाना। अमल कौन करेगा ये फैसले खुदा करता है, उसकी तौफीक से बंदा अमल की तरफ आता है। हमारी तो दुआ रहती है अल्लाह हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था जो लोग खड़े हैं उनसे सिर्फ इतनी गुजारिश है, घर जाना तो माँ के हाथ चूमना, कहना माँ सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी लेकिन तेरे दूध का कमाल था, मैंने खड़े होकर के पूरा जलसा सुना है। हाँ, ये इतना काम मेरी तरफ से जरूर करना है। जितने लोग भी बैठे हुए हैं उनसे बस इतनी गुजारिश है, जितने लोग भी गुफ्तगू सुने मोहब्बत के साथ सुने। मिंबर शरीफ पर ये वो नूरानी काफिला है कि इनमें अगर एक बंदा दुआ कर दे बाकी आमीन कह दे तो बेड़ा पार हो जाता है। अगर इस्लाह की हम बात करें, सबसे बड़ा फकदान हमारी कौम में ये है और सबसे बड़ी नाइंसाफी हमारी कौम ने ये की है कि अपने उलमा की बात नहीं मानी है। ये सबसे बड़ी गलती हमने की है कि हम अपने रहनुमाओं को अपना रहबर नहीं समझते। याद रखिएगा जो कौमें अपने रहनुमाओं की कदर नहीं करती हैं वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती हैं, कभी तरक्की नहीं करती हैं। आपने मैं एक मोटी सी बात करूं, चरवाहे देखें, समझते ना चरवाहे, जो लोग बकरियां वगैरह चराया करते हैं, पालना, लोगों की बकरियां रख करके उनको चराना, जिनका मशगला होता है उनको चरवाहा कहा जाता है। समझ गए ना मेरी बात? अब आपकी जबान में क्या कहा जाता है मैं नहीं जानता, लेकिन बस इतना समझिए कि चरवाहे आपने देखे होंगे, जिधर कभी कभी ऐसा होता, हम रोड पे इस चीज को महसूस करते हैं, कभी बकरियां बीच रोड पे होती हैं और एक चरवाहा आगे होता है एक पीछे होता है, तो वो आवाज देता अपनी मखसूस तरीके से और बकरियां जानवर होकर के साइड हो जाया करती, जानवर होकर के साइड हो जाया करती। अगर
चरवाहा उनके साथ रहता है तो बकरियां महफूज रहती हैं, और अगर चरवाहा सो जाए तो बकरियां महफूज नहीं रहती हैं। जो बकरियां चरवाहे के इशारे पे चलती हैं वो भी हादसों से महफूज रहती हैं। जो बकरियां चरवाहे की बात नहीं मानती हैं तो वो कभी महफूज नहीं रहती हैं। अब अंदाजा लगाइए, जब जानवर होकर के उनको अपने एक रहबर की जरूरत होती है, तो इंसान होकर के हमें रहबर की जरूरत नहीं। खुद फैसले करें। हमने दीन को कहां रख दिया? हम ये सोचते हैं कि सबसे बड़ा रहबर वो है जो सबसे बड़ा मुकर्रिर है, जो सबसे बड़ा सेलिब्रिटी है, वो सबसे बड़ा रहबर है। नहीं, आपका सबसे बड़ा रहबर वो है जो आपके पास सबसे ज्यादा रहता है। ख्याल रखना मेरी बात। जरूरी नहीं है ये जिंदगी बार बार मौके दे मुलाकातों के, और मैं नहीं चाहता वक्त जाए करें, अपना सफर बयान करूं, अपनी उलझने बताऊं। क्या उलझने, क्या सफर है? कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हारा कर्म है आका के बाद अब तक बनी। सबसे ज्यादा आपका सबसे बड़ा रहबर वो है जो आपके हर वक्त दाएं बाएं रहता है। तकलीफ इस बात की है, लोग हम ही को फोन करके कहते हैं मौलाना मसला पूछना। मैंने क्या बात का इमाम साहब पे जरूरी नहीं हमें सलाम करें? ये सवाल पूछा जाता है। इमाम साहब की जिम्मेदारी नहीं हमें सलाम करें या हम ही किया करें? अभी हम यही अटके हुए हैं कि सलाम इमाम को करना चाहिए या हमें करना चाहिए। खुद सोचें, जो कौम अपने रहनुमाओं की खामियों में लग जाएगा वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती है। और ये मिंबर पे जितने उलमा बैठे सबकी जिम्मेदारी लेके कहता हूं, आंखें बंद करके जिम्मेदारी लेता हूं, मुझे अपनी कौम पे इतना एतमाद है, ये जब भी बोलेंगे जबान इनकी होगी फरमान मदीने वाले। क्या कहने, फरमान मदीने वाले का होगा। मैं लेता हूं इनकी जिम्मेदारी। मैं ला माशाअल्लाह उन लोगों की बात नहीं करता जिन्हें आलिम कहने का भी हक नहीं, जो शुगतुल-लैल वन-नहार है, उनसे कोई मसला नहीं है, जो रातों दिन फितना परवरी में रहते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो रातों दिन उम्मत की इस्लाह में रहते हैं, जो हमदर्द है इस उम्मत के। मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये हमारी कौम के जिम्मेदार उलमा है, ये जब भी बोलेंगे जबान इनकी होगी, बातें हुजूर की होनी है, इनकी भी इक्तदा लाज़िम है। ये जरूरी नहीं है मैं दूर से आया, बहुत मोहब्बतें दी आपने, इतना प्यार दिया कि 6-7 जगह तो ठोकरें मारी, कई जगह धक्के लगे, मैं नाराज नहीं। ये भी आपकी मोहब्बत का एक तरीका था, ये भी मोहब्बत का तरीका था। कभी कभी मेहमान को इतना खिला दिया जाता है कि पेट ही खराब कर दिया जाता है, मसला वो नहीं है। लेकिन मेरी एक छोटी सी गुजारिश, अब कभी इस तरह का फोन नहीं आए किसी का कि इमाम मुझे सलाम करेगा कि नहीं। इमाम को हम क्या करें? इमाम के लिए उठ के खड़े हों कि नहीं? मैं प्रधान हूं, मैं मुखिया हूं, इमाम मेरे लिए नहीं उठा। कभी ये सवाल पैदा नहीं होना चाहिए। ये इल्म वाले, कोई आपका चचा हो, भतीजा हो, पोता हो, दादा हो, बाप हो, ये रिश्ते अपनी जगह, लेकिन हुजूर का दीन जो इनके सीने में जो इल्म है ना, वो निस्बत अपनी जगह है। क्या वो निस्बत अपनी जगह है। और तलबा से भी गुजारिश करूंगा, उनसे भी गुजारिश करूंगा जिनके असातिज़ा दुनिया में हैं या जा चुके हैं, बहुत गौर से मेरी बात सुने। कभी ये मत सोचना कि हमने जो हासिल किया है हमारी मेहनत से मिला है। इल्म अगर सिर्फ मेहनत से आता तो मदरसा जाने की जरूरत नहीं थी। नहव, सर्फ, फिक्र, फलसफा, हर इल्म आज उर्दू में मौजूद है, और तकरीबन उर्दू तो लगभग 50% मुसलमानों को आती है। कुछ खाली उर्दू वालों से भी बड़ा डर लगता है, हाँ, वो भी ले आते हैं कुछ किताबें, उसमें से सवाल देखते, जाके इमाम से कहते मेरे सवाल का जवाब दो। हजरत आदम ने पहले कौन सा पैर रखा था? अब ये जरूरी आते दीन से तो है नहीं भाई, तो इमाम की फिर सर में दर्द हो जाता है। ये कहता लो जी इमाम को मैंने हरा लिया। ये कुछ किताबें लिखी गई, बड़ा फायदा उनसे हुआ,
लेकिन उन इमामों को और बाज उलमा को बड़ी परेशानी भी उनसे हुई। समझ रहे हैं मैं जिन किताबों की बात कर रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा वरना आप जानबूझ के खरीद के लाओ, खरीद के लाओ। देखो भाई, जो जहां खड़ा है बाबू, कोई बात नहीं। देखिए जो लोग खड़े हैं ना, ये भी इसलिए खड़े कि इन्हें बैठने जगह नहीं मिल रही, इन्हें बैठने जगह नहीं मिल रही, ये भी इसलिए खड़े हैं। तो आप परेशान ना हो, बस थोड़ी देर बैठे रहिए, दिल में जगह रखिए। लोग, आम लोग इस बात को कहते हैं बिस्तर पे जगह ना हो मगर दिल में होनी चाहिए। दिल में बना के रखिएगा जगह। जो खड़ा है खड़ा रहने दीजिए। हाँ, अब देख खड़े ना होइएगा, अगर मैंने खड़ा होने कह दिया तो कुछ लोग बढ़ने लगे। बस बैठे रहिए और तवज्जो से मेरी बात सुनिए। मैं कुछ समझाना चाहता हूं, कुछ समझाना चाहता हूं। तकलीफ हुई, हमारी कौम ने अपने उलमा की कदर करना बंद कर दिया। मैं तलबा से गुजारिश कर रहा था, ये मत सोचना कि इल्म सिर्फ मेहनत से आता है। इल्म उस्ताद की नजरे इनायत से आता है। क्या कहेंगे? उस्ताद बहरहाल उस्ताद होता है। उलमा की कदर किया करो, इनकी जूतियां भी उठा के रखा करो। मौका मिला करे ना तो इनके बिस्तर भी बिछाया करो। मौका मिला करे तो जहां ये रहते वहां झाड़ू लगा लिया करो। तुम नहीं जानते हो, अगर ये दुआएं कर दे तो बेड़े पार हो जाया करते हैं। ये बेड़े पार हो जाया करते हैं। लेकिन अजीब मिजाज है हमारी कौम का। जो सेलिब्रिटी बन गया वो हमारा, जो 3000 5000 लेकर के पढ़ा रहा है, हम उसे आवाज देने पर पानी पिलाने तैयार नहीं। ये नाइंसाफी करते हैं, नाइंसाफी करते हैं। और एक बात और कह दूं, जो कुर्सी पे बैठा है जरूरी नहीं है वो सबसे काबिल है। ये काम है अपने अपने। किसी का काम गुफ्तगू करना है, किसी का काम दरसगाह में पढ़ाना है, किसी का काम किताबें लिख के कौम को देना है। इससे ये नहीं साबित किया जा सकता जो कुर्सी पे बैठा है वो बड़ा है, जो नीचे बैठा है वो छोटा है। तुम नहीं जानते हो, कभी कभी ऐसा भी होता है, कितने जमीन पे ऐसे भी बैठ जाया करते हैं जिन्होंने मेरे जैसों को कितना जमीन से उठा के आसमान तक पहुंचाया। क्या कहने, उसके बाद गुफ्तगू सुने। ऐसा भी होता है। ये कोई मयार नहीं बुलंदी का कि मैं कुर्सी पे बैठा हूं तो मैं बहुत बड़ा हूं। बस इतना समझ लें। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मेरी कौम के जवानों, कोशिश ये करो हमें अपने आप को बदलना। हमें सबसे ज्यादा अपनी इस्लाह की कोशिश करनी है। कोई भी ये सोच के ना बैठे ये फलां के खिलाफ तकरीर कर दे। एक जगह गया तो वो कहने लगे साहब आप औरतों के खिलाफ बोलना। हाँ, मौजू दिया जा रहा है, वो मौजू दे रहा है जिसे मौजू का मतलब नहीं मालूम। कि ना जरा औरतों को झाड़ दियो। हर बंदा अपने सर की उतारना चाहता है। कुछ चुड़े बैठे मेरे खिलाफ ना उसके खिलाफ हो जाए। बूढ़ों के खिलाफ तकरीर करो ना तो जवान मौज में आ जाता। हाँ, बहुत इतराते हैं। जवानों के खिलाफ करो तो बुढ़ा मूझ को ताव दे रहा। हाँ, कब्जे में ही ना रहे थे। नहीं, आज न बूढ़ा न जवान न बच्चा, ये सब हटा करके हुजूर का गुलाम होके सुनना। हुजूर का गुलाम होकर मेरी बात सुनिए। बदले अपने आप को। सबसे पहला तो ये काम करेंगे, उलमा की इज्जत करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। आहिस्ता बोलो, कहीं पुलिस पकड़ के न ले जाए। हाँ, इससे ज्यादा शोर तो कमरे के आगे कर रहे थे। करेंगे इज्जत उलमा की और अपने कामों में उलमा से मशवरे लिया करें। उलमा से मशवरे लिया करो। इनके मशवरे बड़े काम आया करते हैं। लेकिन जनाब हम तो ये कह देते हैं ना मौलवी के पास मत जाना, इसकी सोच पुरानी है, ये पुरानी सोच वाला आदमी है, ये तो वही बातें बताएगा जो जदीद दौर के खिलाफ है। याद रख प्यारे, इनकी सोच पुरानी जरूर है। हाँ, हमें अपनी पुरानी सोच पे फिक्र है, लेकिन बहुत ज्यादा पुरानी सोच नहीं है। हमारी सोच सिर्फ 1400 साल पुरानी है। वो सोच हमारी है जो मुस्तफा ने अबू बकर को दी थी। वो सोच हमारी है जो मुस्तफा ने उमर को दी थी। वो सोच हमारी है जो मुस्तफा ने उमर को दी थी। वो सोच हमारी है जो मुस्तफा ने उस्मान को दी थी। वो सोच हमारी है जो मुस्तफा ने अली को दी थी। वो सोच हमारी है जो मुस्तफा ने हसनैन को दी थी। और वो सोच क्या थी? वो सिर्फ ये थी कि की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लोगों पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे
हमारी हकीकत क्या है? हमारी हकीकत यह है, न घर के न घाट के दुश्मन अनाज के, न काम के न काज के दुश्मन अनाज के। सुबह उठे आंखें मसली पेट भर के खा लिया, दिन भर गप्पे शप्पे लड़ाए, शाम को खाई फिर सो गए। क्या किया सिवाय खाने? सिर्फ यही तो किया ना। खुद सोचो बंदार बंदा अपने दिल पे हाथ रख के, जो मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ इतना ही किया ना हमने। सुबह उठे खाया, शाम को फिर खा के सो गए। और एक बात और भी है, हमारी कौम का कोई टारगेट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं, कोई मुस्तकबिल नहीं। कितना है? हाँ भाई फला काम होना था, तो अरे यार कल देख लेंगे, बस बहुत आगे तक की सोची हमने, कल देख लेंगे, इससे आगे हम नहीं जाते। अरे यार कल देखा जाएगा, छोड़, लास्ट स्टेज सोच के कल देखा जाएगा। यहूद और नसारा को आते, एक यहूदी के हाथ में ना परचम था, हाँ परचम था, और उसमें लिखा हुआ था खैबर के हवाले से कि बस तुम्हारी फतह खैबर आखिरी फतह थी, अब तुम कभी फतह याब नहीं होगा। सोच सकते हैं यार, कब हजरत अली ने खैबर को फतह किया? कब? 1400 साल बीत गए, मगर ये जख्म आज भी उनके सीने पे ताजा है, आज भी। और हम अभी इसी में लगे हुए हैं। अली अफजल है कि अबू बकर अफजल? अभी हमारे यही झगड़े खत्म नहीं हो रहे। कुछ नाम निहाद खानकाही लोग भी आए, उम्मत का वकार लूट लिया बेगैरतों ने, और कौम को तबाह को बर्बाद करके रख दिया। हजरत जहां मैं रहा वहां भी यही मसला, उम्मत के जवानों को गुमराह किया जा रहा है। और भाई अभी ये वक्त नहीं रह गया है। अफजल कौन है? अरे जो अफजल था वो नंबर मुस्तफा दे गए। अब तेरा मेरा काम नहीं है अफजलियत का फैसला करना। अहले सुन्नत का अकीदा ये है, पहला नंबर अबू बकर का है, दूसरा नंबर उमर का है, तीसरा नंबर उस्मान का है, चौथा नंबर अली का है। अब ये जब तरतीब है, तेरी नहीं मानी जाएगी, अगर मानी जाएगी मदीने वाले मुस्तफा की। मसलके आला हज़रत, मसलके अहले लूट ली उम्मत की। कहां जाना था उम्मत को? जवान को किस प्लेटफॉर्म पे खड़ा करना था? आज ये ख्याल नहीं रह गया है। बस वोट बढ़ाए जा रहे हैं, अपने अपने लोग बढ़ाए जा रहे हैं। और यार इस नजरिए से क्यों देखते हो कि मेरा होगा तो नजराना देगा, ये मेरा होगा तो नाश्ता कराएगा? ये क्यों नहीं सोचते हो अगर ये हुजूर का हो गया तो जन्नत में जाएगा, अगर मुस्तफा का हो गया तो जन्नत में चला जाएगा? यार खोखले हो गए हैं हमारे ईमान। लोगों ने आबरू लूट ली है इस्लाम की, लात मार दो उनको। आज उम्मत का हाल ये है, जिस तरह बुराली से उतरने वाला कोई अजनबी सवारी से उतरे तो कोई टेम्पो वाला कोई बच्चा लेके चला जाता है, कोई गठरी लेके चला जाता है, कोई बीवी लेके चला जाता है। एक कहता मेरी गाड़ी में बैठ, दूसरा कहता मेरी गाड़ी में बैठ, तीसरा कहता मेरी गाड़ी में बैठ। जो उतरा है बस से वो ये सोच रहा है यार जाऊं तो किधर जाऊं, किसकी गाड़ी में बैठूं? अगर इसके ऑटो में बैठा तो वो बच्चा लेके चला जाएगा, उसके ऑटो में बैठा ये गठरी लेके चला जाएगा, इसके ऑटो में बैठा वो बीवी लेके चला जाएगा। परेशान है बैठे तो किधर बैठे? आज यही हाल उम्मत का है, परेशान है पूरी उम्मत, किसकी मानी जाए? एक टोपी वाला कहता है अमीर माविया गलत थे, दूसरा टोपी वाला कहता है अली गलत थे, तीसरा टोपी वाला कहता है नहीं नहीं अली अफजल है, चौथा टोपी वाला कहता है नहीं नहीं अबू बकर अफजल है। अब माने तो किसको माने? परेशान मत होना, आंखें बंद कर लेना। अगर थक जाओ कहीं मत जाना, शहरे बरेली चले जाना, आला हजरत की चौखट पकड़ना और इतना कह देना मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा जाने।